डियर स्टूडेंट्स, मानव भूगोल जो हमारा सेकंड पेपर है उसमें हम पिग्मी जनजाति के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हमने पिग्मी जनजाति के निवास क्षेत्र, उसके वातावरण, शारीरिक संगठन, भोजन, आखेट आदि के बारे में अध्ययन किया। आगे हम पिग्मी जनजाति के जो जीवन शैली है या पिग्मी जनजाति से संबंधित जो तथ्य हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब हम पढ़ते हैं वस्त्र के बारे में, यानी पिग्मी जनजाति किस प्रकार के वस्त्र पहनती है। जैसा कि पिग्मी जनजाति अत्यंत गर्म उष्ण मौसम में रहती है, जहाँ पर तापमान वर्ष भर हमेशा ज़्यादा रहता है, तो इन क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी के कारण ये लोग अधिक वस्त्र नहीं पहनते हैं। स्त्रियां और जो पुरुष होते हैं दोनों ही वो वृक्षों की छाल या ताड़ की पत्तियां या जो छाल की डोरी होती हैं उनसे बने हुए वस्त्रों को ही पहनते हैं। इसके अलावा ये लोग जो होते हैं, जैसे पुरुष हैं, वो ऊपर शरीर पर वस्त्र धारण नहीं करते हैं। महिलाएं जो होती हैं वो बांस के जो टुकड़े होते हैं उनको चीर करके लंबे दांत वाली कंघी बनाती हैं। यानी इनकी जो वस्त्र है, इनका जो वेशभूषा है वो भी आदिम प्रकार का ही है, जो कि पेड़ पत्तों की छाल से बना हुआ होता है। अब हम बात करते हैं इनके मकान यानी इनके निवास गृहों के बारे में। पिग्मी का जो मुख्य व्यवसाय है, जैसा हमने पहले भी बात करी, वो है शिकार करना। तो शिकार पर निर्भर रहने के कारण ये किसी भी एक स्थान पर टिककर नहीं रहते हैं, तो ये स्थायी रूप से घर नहीं बनाते हैं। इनके जितने भी निवास होते हैं वो अस्थायी होते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से ये अधिकतर अपने मकान जो पेड़ होते हैं उन पर बनाते हैं, यानी इनकी झोपड़ियाँ वृक्षों पर बनती हैं। यह टहनियों, पत्तों, घास फूस से मिलकर के अपनी जो झोपड़ियाँ हैं उनका निर्माण करती हैं। इन पर चढ़ने के लिए ये बांस की जो लकड़ियाँ होती हैं उनसे सीढ़ियाँ बनाते हैं। पिग्मी जो होते हैं वो जंगलों को साफ करके, जंगलों में जितने भी वृक्ष हैं उनको साफ करके जो झोपड़ियाँ होती हैं उन्हें मधुमक्खी के छत्ते की तरह बनाते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, मधुमक्खी के छत्ते जैसी जो है वो पिग्मी की झोपड़ियाँ हैं। इनकी जो झोंपड़ी है उसका दरवाज़ा बहुत ही छोटा होता है, जिसमें हाथ और जो पैर होते हैं उनके बल रेंगकर ये अंदर जाते हैं। इनकी जो झोंपड़ियाँ होती हैं वो लकड़ी और टहनियों से बनाई जाती हैं, और इन लकड़ी और टहनियों से बनी हुई जो झोंपड़ियाँ हैं उनके ऊपर ये केले या ताड़ के जो पत्ते होते हैं उनको ढक देते हैं और उनसे इन झोपड़ियों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इसके अलावा जो झोपड़ी होती है उसके चारों ओर गड्ढे खोद देते हैं, और गड्ढे खोदने के बाद में जहर लगी हुई जो लकड़ियाँ होती हैं उनके टुकड़े डाल देते हैं, जिससे कि कोई भी जानवर इनका शिकार ना कर पाए, वो उन लकड़ियों के संपर्क में आते ही मर जाए। इसके अलावा ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के लोग हैं और इनका जीवन स्तर बहुत ही निम्न होता है, तो ये अपने साथ घरेलू सामान भी बहुत कम रखते हैं, जिससे कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर इन्हें आवागमन में परेशानी ना हो। अब हम बात करते हैं पिग्मी जनजाति के द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरणों के बारे में, यानी कि ये शिकार करने के लिए, इसके अलावा अपना जीवन यापन करने के लिए किन किन उपकरणों का प्रयोग करते हैं। शिकार करने के लिए ये मुख्य रूप से अलग अलग प्रकार के भाले, तीर कमान, इसके अलावा मछलियों को पकड़ने के लिए जाल, लकड़ियों की टोकरियाँ इनका प्रयोग करते हैं। सब्जी पकाने के लिए बर्तन, जल भरने के लिए सूखी तुम्बियाँ, और भूमि खोदने के लिए बेंत की छड़ी या लकड़ी के जो औजार हैं उनका प्रयोग किया जाता है। यानी इनके जो उपकरण होते हैं वो मुख्य रूप से शिकार पर आधारित होते हैं, शिकार के उपकरण अधिक होते हैं। इसके अलावा घरेलू जो खाने पीने के बर्तन होते हैं वे काफ़ी कम होते हैं। व्यापार की बात करते हैं तो पिग्मी जनजाति जो है वो अपनी पड़ोसी जो कृषक जनजाति है केवल उनके साथ मौन व्यापार करती हैं। इस मौन व्यापार के अंतर्गत ये रात के समय जो अपने कृषक पड़ोसी हैं बंटू जनजाति, उनके बस्तियों में जाकर के एक उनका स्थान फिक्स होता है जहाँ पर जाकर वो पत्तियों में मांस को लपेट करके रखे आते हैं। वो मांस जिसे वो शिकार के द्वारा
प्राप्त करते हैं। दूसरे दिन जब वो जाते हैं तो उसी जगह पर उन्हें जो कृषक जनजाति है बंटू, उनके द्वारा जो कृषि उपज होती है उस कृषि उपज की प्राप्ति हो जाती है। यानी मांस के बदले वो जो बंटू जाति है वो इनके लिए कृषि उपज को रख देती है, जिसको ये लोग मांस के बदले उठा करके ले आते हैं। तो इस तरीके से ही प्रारंभ से ही ये अपनी पड़ोसी जाति के साथ में अपनी परंपरागत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए व्यापार करते हैं, एक दूसरे की आवश्यकताओं को जानते हैं, जिससे आसानी से इनमें तालमेल बैठ जाता है। हर बार जब ये सौदा करते हैं तो इनकी जो वस्तुएं होती हैं उन वस्तुओं का मूल्य लगभग बराबर होता है। यानी इन मांस के बदले में कृषक सामग्री प्राप्त करनी है या अन्य कोई सामग्री प्राप्त करनी है वो इनका फिक्स रहता है, उसमें ये बदलाव बहुत ही कम करते हैं। अब हम बात करते हैं पिग्मी जनजाति की सामाजिक व्यवस्था के बारे में, यानी इनका सामाजिक जीवन कैसा है। तो ये लोग प्रकृति से डरते हैं, प्रकृति के दास हैं। भूत प्रेतों में इनका बहुत ज़्यादा अंधविश्वास है। अलग अलग तरह के जो वृक्ष होते हैं या पत्थर होते हैं उनको ये पूजते हैं, उनको देवता मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं। जादू टोने में इनका विश्वास होता है। सामाजिक व्यवस्था नाम की कोई व्यवस्था इनमें नहीं है, यानी एक गांव बसाना, वहाँ पर एक मुखिया होना, इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं पाई जाती। ये लोग नाचने गाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं और पूरी रात 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 भर ये नाचते रहते हैं। ये लोग मिलकर के गोल चक्कर लगाते हैं और गोल चक्कर में ही नाचते हैं। इनकी जो संस्कृति है वो आदिकालीन अवस्था में है, यानी प्राचीन अवस्था में भी चली आ रही है। इनमें जन्म दर ऊंची पाई जाती है, लेकिन महामारियों के कारण जनसंख्या दर में वृद्धि नहीं होती। यानी कि जन्म तो ज़्यादा होते हैं लेकिन ये जिन क्षेत्रों में रहते हैं वो महामारी ग्रस्त रहती है, जिससे कि इन लोगों की जो जनसंख्या है उसमें बढ़ोतरी नहीं होती है। इसके अलावा जो पिग्मी लोग हैं इनमें जो स्त्रियां होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा कठोर परिश्रम करती हैं। इसके अलावा अरक्षितता से पीड़ित रहती हैं, यानी इनकी रक्षा जो होती है वो रक्षा की दृष्टि से ही अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, जिसके कारण ये शारीरिक दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती हैं और जीवन शक्ति की भी इनमें कमी पाई जाती है, यानी कि स्त्रियाँ बहुत जल्दी मर जाती हैं। इनका जीवन परस्पर सहयोगशील नहीं है तथा प्रत्येक परिवार जो है वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति में ही लगा रहता है, यानी कठिन परिस्थितियों में बस ये तालमेल बैठा करके अपना जीवन जीने की कोशिश करते रहते हैं। उसके अलावा विकास की तरफ जो है वो इनका कोई रुझान नहीं है, ना ही ये विकास की ओर अग्रसर हैं। अब हम बात करते हैं पिग्मी जनजाति की जो आधुनिक समाज से संपर्क है उसके बारे में। जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा कि ये शंकालु प्रवृत्ति के होते हैं और भय की प्रवृत्ति इनमें मुख्य रूप से पाई जाती है। इसीलिए जब कभी बाहर के लोग आते हैं तो बाहर के लोगों को देख करके ये जंगलों में अंदर भाग जाते हैं और बाहर के लोगों से संपर्क स्थापित करना ये पसंद नहीं करते। सभ्य मनुष्य जैसे हमारे जैसा पढ़ा लिखा इंसान इनके पास जाता है तो उसको देखकर भी डर जाते हैं और उनसे बात भी नहीं करते हैं। केवल इनकी जो पड़ोसी बंटू जाति है, जो कि एक कृषक जाति है, केवल उन्हीं से ये संपर्क रखते हैं और उन्हीं के साथ में मौन व्यापार भी करते हैं। इस मौन व्यापार में जो पिग्मी और बंटू दोनों ही जाति होती हैं वो आपस में मिलती नहीं हैं, केवल निश्चित स्थान पर ये सामान रख आते हैं और वहीं से अपना सामान जो है वो पुनः प्राप्त कर लेते हैं। तो इस तरीके से इनमें आपसी संपर्क या वार्तालाप नहीं होता है, बस इनका फिक्स रहता है कि यहाँ पर आपको सामान रखना है और बदले में सामान मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो पिग्मी जाति है वो बाहरी सभ्य लोग जो हैं उनसे संपर्क नहीं करना चाहते। आज भी ये पिछड़ा हुआ कठोर परिस्थितियों में एक नीरस जीवन व्यतीत कर रही हैं। इनके जीवन में सिर्फ अपनी आवश्यकताएं, सिर्फ अपनी भोजन की आवश्यकताएं की पूर्ति करना ही है। इसके अलावा ये अपने जीवन में ना तो आगे बढ़ना चाहते हैं, ना ही अन्य किसी भी तरह का जो विकास है वो स्वयं का करना चाहते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो पिग्मी जनजाति है वो बहुत ही कठोर परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रही है। इनका जो निवास क्षेत्र है जहाँ ये निवास करते हैं वहाँ का वातावरण भी निवास योग्य नहीं है। इसके अलावा यहाँ पर जीविकोपार्जनों के साधनों में भी जंगली जानवर के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के संसाधन का अभाव पाया जाता है, यानी सिर्फ ये कंदमूल, फल और मांस खा करके ही अपना पेट भरते हैं।
इसके अलावा जिन क्षेत्रों में निवास करते हैं वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होने के कारण बहुत ही घने जंगल पाए जाते हैं और जलवायु भी उष्ण आर्द्र प्रकार की है, जिसके कारण यहाँ कृषि योग्य भूमि का अभाव है, जिससे ये कृषि भी नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इनका जो डेवलपमेंट है वो बहुत ही पिछड़ा हुआ है। वैसे ही जो जनजाति है वो एक साहसी, निर्भीक और निडर जनजाति है और ऐसे कठोर परिस्थितियों में भी आज भी कुछ मात्रा में जो पिग्मी हैं वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमने पिग्मी जनजाति के बारे में अध्ययन किया। अब हम नेक्स्ट जो जनजाति के बारे में पढ़ेंगे वो है मसाई जनजाति।